धन्यवाद। ये अभ्यास करेंगे। पहले ओ अभी आप लोग थोड़ा लेट जाइए ताकि आपको 2 मिनट का रिलीफ दे दूं। फिर से उल्टा लेट गए। हाँ आप हाँ वो तो घूम जाइए। दक्षिण दिशा में कभी भी आप लोग पैर करके न सोए। वो लोग वही सोते हैं जिनकी बुद्धि विनाश की तरफ होती है। दक्षिण और पश्चिम श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए हम सभी आज अपने शिव मंदिर के प्रांगण में चलेंगे और शिव बाबा का, हनुमान जी का, श्री राम जी का दर्शन करेंगे। शिव जी पे जल पुष्प अर्पित करेंगे। सभी लोग तैयार हैं चलने के लिए? तो अपनी श्वासों को लंबी गहरी भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। अब आप सभी अपनी श्वासों को शिथिल करते जाएं। इतना शिथिल करें कि आपकी नासिका पे एक रुई रखा जाए तो रुई हिले ना, कोई संचालन नहीं होनी चाहिए। नहीं आपका पेट का भाग हिले, नहीं आपका चेस्ट का भाग। धीरे धीरे आप शांत हो जाइए और शांत। कमर से 1 फीट की दूरी पे हाथों को कर लीजिए। पैरों को भी 1 से 1.5 फीट की दूरी बना लीजिए। हथेली आकाश की तरफ, हथेली हाथ की हथेली आकाश की तरफ खुली रहनी चाहिए। जमीन पे ही हो। पैर कमर से 1 फीट की दूरी, कम से कम 1 से 1.5 बीता की दूरी पर हाथ को रखें ताकि हवा आपके हाथ से आपके पैर के तलों से अंदर प्रवेश कर सके। आंखें बंद करके गर्दन पे सीधा रखेंगे, आसमान की तरफ लाट आपका होगा। धीरे धीरे हवा की गति को अपने अंदर महसूस करेंगे। कितनी शालीनता से मंद मंद प्रसन्नचित होते हुए बह रही है। कैसे सारे जीव धारी वनस्पति ये सब हवाओं में झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वैसे भी अपने आप को, स्वयं को उस हवाओं में पिरोने का काम करें, शांत करें। इतना शांत कर जैसे एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कोई गति नहीं होता। उस तरह से अपने इंद्रियों को शांत कर ले, मन के हर एक विचारों को शांत कर ले। कुछ पल के लिए अपने घर द्वार गृहस्थ चारों दिशाओं से हटते हुए स्वयं के पास आइए। अपने शरीर से भी हटते हुए स्वयं के अंदर समाहित हुई। हाथ की उंगलियां पैर की उंगलियों को देखें, पैर के अंगूठे के भाग को देखें, कितना सुंदर अंगूठा आपका है। पैर के तलों को देखें, मंद मंद ठंडी हवाएं पैर के तलों से हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे एड़ी, टखना, घुटना, थाई, कमर, पेट, चेस्ट, कंधा, कोहनी, कलाई, हाथ की पंजा, हथेली, गर्दन, इन सभी भागों को शिथिल कर दें। धीरे धीरे और शांत करें। गर्दन से नीचे के भाग में कोई भी गतिविधि ना हो। धीरे धीरे अपने ठुड्डी, ओठ, आंख, नाक, कान, बाल, इन सभी भागों को शिथिल कर दें और आप अपने मस्तक पे विराजमान हो जाएं। एक दिव्य प्रकाश के रूप में, जैसे हर सुबह का सूर्य अपनी लालिमा से सबको शांति
देता, उसी तरह आप भी अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश, दिव्य किरण उत्पन्न करें और अपने मस्तक पर विराजमान करें। जहां हम सभी तिलक लगाते हैं, उस दिव्य चक्षु पे देखिए स्वयं को एक दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश को महसूस करें। उस प्रकाश को अपने शरीर के बाहर निकालते हुए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अपने माथे से एक बीता 1 फीट की दूरी पर बना ऊपर होकर के देखें कैसे आपका शरीर शांत स्वरूप लेटा हुआ भूमि शयन कर रहा है। थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, पूरा शरीर देखते हैं और ऊपर उठते हैं। ये पंडाल जहाँ कथा होता है, मिडिल स्कूल प्रांगण को देखते हैं और ऊपर चलते हैं तो ये समस्त मिडिल स्कूल का प्रांगण दिखता है। धीरे धीरे हम अब यहीं से होते हुए मेन गेट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलते हैं शिव मंदिर का गेट, फिर जहां हम लोग अपने दोनों हाथ को जमीन पर रख करके नमन करते हैं। नमन करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, हाथ पैर धोलते हैं और धीरे धीरे हाथ पैर धोलने के बाद घंटा बजाते हैं, प्रणाम करते हैं घंटे के पास खड़े होकर के। उस घंटे के वाइब्रेशन को महसूस करते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। शिव जी का दर्शन करते हैं, शिव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ पार्वती को नमन करते हैं, कार्तिक गणेश को नमन करते हैं, नंदी गाय गौ माता को नमन करते हैं। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, राम जानकी का भी दर्शन करते हैं। धीरे धीरे और बाहर निकल करके हम हनुमान जी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पूरा शरीर लाल लाली होकर के लिपटे हुए हैं, शांत स्वरूप है। उस दिव्य स्वरूप को देखते हैं, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। एक तोबा परिक्रमा हम सभी करते हैं। धीरे धीरे वहां से साधु महाराज जी के, साधु बाबा के पैर को स्पर्श करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर से घंटा बजाते हैं। घंटा बजाते हुए मंदिर से बाहर निकल करके फिर अपने मिडिल स्कूल के प्रांगण में आते हैं। देखते हैं कि यहाँ मिडिल स्कूल के प्रांगण में मंच के सामने कुछ व्यक्तियों का शरीर ऐसे भूमि शैया पर लेटा हुआ है। चलिए उसमें चलते हैं, अपने प्राण को, अपने दिव्य प्रकाश को उसमें डालते हैं। अपने मस्तक पर विराजमान होकर के धीरे धीरे अंदर प्रवेश करें। आंख, कान, नाक, मुख, गला, चेस्ट, हाथ, कलाई, पेट, कमर, थाई, घुटना, टखना, एड़ी, तलवा, उंगलियां, पैर के अंगूठे, सभी भागों में प्राण की गति को संचालित करें। दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा प्रवाहित करें उसमें। धीरे धीरे आप महसूस करें कि सुबह की सूर्य हमारे अंदर प्रकाशमय हो रहा है। हमारे अंदर की सारी व्याधियां मिटती जा रही है। जो भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार है, सब इस दिव्य प्रकाश में जल के भस्म होते जा रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लेते रहिए। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, इनहेल एक्सेल करिए, रेचक पूरक करें, श्वास ले, श्वास छोड़ें। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आपस में हथेलियों को रगड़ें। आपस में हथेलियों को रगड़ें, आंखें बंद करके रखेंगे। हथेली गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पे दोनों हाथों को ले जाकर पूरा चेहरा रब करते हैं और पुनः हाथ को कमर के पास रखते हैं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आंखें नहीं खुलें तो 10 से 20 सेकंड रिलीफ करके आंखें खोलेंगे और दोनों पैर घुटने से मुड़ते हैं। अब यहाँ देखिए, जब भी आप कहीं भी सोते हैं, घर पे या बाहर कहीं भी सोते हैं, तो प्रयास करिए हमें बाएं तरफ करवट लेकर के ही उठना है। तो आप सभी लोग बाएं तरफ करवट लीजिए और धीरे से उठ के बैठ जाइए। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और समापन करेंगे। फिर कल हम सभी नियमित रूप से 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, आज तो थोड़ा लेट हो चुका है, विलम्ब हो चुका है, ज़्यादा 7:30 हो गया है, तो कल प्रयास करिए कि आप और पहले आ जाएं। आइए ओम के साथ उच्चारण करते हैं। और विशेष है कि आज रात्रि में 9:30 बजे 5 मिनट का योग परफॉर्मेंस रखा गया है, तो आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। 5 मिनट का समय अपना दीजिएगा। आइए आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं। ओम
अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर धरती माँ को नमन करें। ऐसे आगे झुक करके नमन करना है। फिर हाथों को तेज से रगड़े।